नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 54 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है और इस धनराशि से बाढ़ सुरक्षा कार्य, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, स्कूल भवनों के पुनः निर्माण, सिंचाई और नहर निर्माण सहित कई कार्य किए जाएंगे। चंपावत में शारदा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है, जबकि देहरादून, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिलों को भी अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। प्राकृतिक आपदा में मृतकों के आश्रितों को राहत राशि देने के साथ ही पिथौरागढ़, खटीमा, रायपुर और सोमेश्वर क्षेत्रों में भी विकास कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मां कालिका मंदिर पलटन बाजार में पहुंच करके विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली के लिए मां भगवती से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति, श्रद्धा, भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व हमें सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल, समाज में एकता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखद, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए मां कालिका से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मां भगवती की कृपा से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का गोपेश्वर पुलिस मैदान में शुभारंभ किया गया। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के तहत जनपद में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के सभी विभागों की ओर से आम जनमानस को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में पहले दिन विभागों की ओर से लगाए गए 40 स्टॉलों के माध्यम से 254 लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि थराली विधायक भोपाल राम टमटा और जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने सरस्वती के चित्र का माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया। थराली विधायक ने अपने वक्तव्य में जनपद में सरकार की नीति से हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। पर्दन ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी गैस उपलब्धता की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एलपीजी घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडरों की आवश्यक मांग के अनुरूप भी आपूर्ति समय पर किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जनपदवार गैस आपूर्ति की अद्यतन जानकारी लेते हुए प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं सहित अस्पतालों, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों को भी निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी स्टेट कोऑर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहकर आपूर्ति बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों से नए अपग्रेड शहरी क्षेत्रों को तेल कंपनियों के सिस्टम में भी अपग्रेड किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को पीएनजी आधारित गैस कनेक्शन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही। काशीपुर से रामनगर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के तहत महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी काशीपुर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सड़क के शीघ्र निर्माण और मरम्मत की मांग उठाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि काशीपुर रामनगर मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, जिससे आम जनता को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समेत कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ से लेकर प्रतापपुर तक की रोड ये नहीं समझ में आता कि रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, बेहिसाब टूटी रोड है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं जिन्हें प्रतापपुर तक जाना होता है, वो लोग भयंकर रूप से इस चीज को लेकर दुखी हैं।
उसके अलावा ये टूरिज्म को अगर हम प्रदेश की बात करते हैं कि भाई हमारा प्रदेश एक टूरिज्म पर निर्भर है, तो हम टूरिस्ट को क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने प्रदेश की सड़कों का हाल। काशीपुर से रामनगर जाने वाली रोड जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दुर्घटनाओं का केंद्र बनी हुई है और एक तरह से जानलेवा जाल इस सड़क पर बिछा हुआ है और पिछले दिनों में देखने में आया कि कुछ दुर्घटनाएं भी इस सड़क पर हुई हैं। आज पूरी तरह से सड़क बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लगातार इस रोड पे जाने वाले स्कूल के बच्चे, हमारे व्यापारीगण, बहुत सारे आम नागरिक, साथ ही ये रोड आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिम कॉर्बेट के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम सारे धार्मिक और पौराणिक स्थलों को भी जोड़ती है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सत्ता के मद में सोई हुई है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को ये चेताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर आप सड़क का निर्माण 15 दिन के अंदर नहीं कराएंगे तो हम सब कांग्रेस आंदोलन पे विवश होंगे। वक्त तो चला है छोटी सी ब्रेक कर, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म, कर्म, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति आयोग को आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, आयोग केवल सिफारिश कर सकता है। कोर्ट ने आयोग के आदेश पर की गई एक बेदखली की कार्रवाई को रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई। यह याचिका राजेंद्र प्रसाद
कवटियाल की ओर से दायर की गई थी, जिसमें वर्ष 2024 में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को एक भूमि से बेदखल करने को कहा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति आयोग एक अनुशंसात्मक संस्था है और उसे किसी व्यक्ति को भूमि से बेदखल करने का अधिकार नहीं। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से भी माना गया कि उसका अधिकार केवल कार्रवाई की सिफारिश करने तक सीमित है। कोर्ट ने माना कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया था, इसलिए बेदखली का आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही हाईकोर्ट ने पक्षकारों को कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के समक्ष अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और उन्हें आवश्यकता के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि प्रतिनियुक्ति से संबंधित विवाद के निवारण के लिए कैट ही उचित मंच है, लेकिन अधिकारियों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले के अनुसार 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को आईटीबीपी के डीआईजी और 2006 बैच के आईपीएस अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को कैट में अपना पक्ष रखने के निर्देश देते हुए मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया है। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ सकता है। डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश भर के इंजीनियर हड़ताल पर बैठ गए हैं। रुड़की स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। इंजीनियरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी 27 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष अमूल बालिया ने कहा कि 24 फरवरी को देहरादून में रैली निकाल करके हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री ने मांगों को जायज माना था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के चलते मजबूरी में अब इंजीनियरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना है। हमारी 27 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें लगभग जून माह में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनको भी हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया था। उसमें कई दौर की वार्ता भी हुई और लेकिन जो है कोई जो है सकारात्मक समाधान सरकार की तरफ से नहीं हुआ। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो शासन स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है अपनी सरकार को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें बड़ा स्पष्ट उनको निर्देश दिए गए थे कि भाई इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको किया जाए। आज से हमारी अनिश्चित काल की हड़ताल जो शुरू हो चुकी है, इसीलिए अभी वैसे सचिव से आज मीटिंग है, लेकिन अगर उसके बाद ना चली तो आज हमारी अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है और आज इस पहले ही दिन इस प्रदेश का जो एक ऐतिहासिक संगठन है उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, उसकी ओर से मैं जिलाध्यक्ष ललित मोहन जोशी और मेरे साथ में हमारे भाई साहब जिला महामंत्री अनिल कुमार चौधरी जी इस धरना प्रदर्शन को अपना पूरा समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जिस स्तर पर ये लड़ाई जाती है, हमारे संगठन का पूरा साथ इस डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के साथ रहेगा। रामनगर के खताहाड़ी क्षेत्र में एक बुजुर्ग चौकीदार ओम प्रकाश के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों के अनुसार पुलिसकर्मी ने ओम प्रकाश को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, लात घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, यहां तक कि बेहोशी की हालत में भी उन्हें पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे उनके चाचा शरद कुमार को भी कथित तौर पर पीटा गया। मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। परिजनों से तहरीर भी प्राप्त हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
करीब 9 साढ़े 9 बजे टाइम पर एक सिपाही आया था, वो नाम उसका अनिल कुमार। क्या किया अनिल कुमार ने? उन्होंने मेरे को कहा, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा, तो यहाँ मैंने कहा भाई थोड़ा बैठा हूँ पंचोली सर के साथ में, आप बताओ क्या परेशानी होगी, क्यों बैठाया? बोल तो यहाँ, अरे मैंने कहा मैं जाता रहा हूँ भाई अपनी ड्यूटी पे, थोड़ी देर बैठ गया था, कोई नहीं था इनके पास में, आप तो आ रहे हो यहाँ इनके पास, अकेली सही यहाँ पर, इस वजह से इनके पास बैठ गया। नहीं उड़े यहाँ से, मेरा हाथ पकड़ के झटका दिया, नीचे गिराया, फिर मेरे कंधे में जूते ठोर से लात मारी। ये ओम प्रकाश पेशेंट है हमारे पास, अराउंड 70 वर्ष उम्र, हमारे पास उम्र लिखाई है इन्होंने। ये हमारे पास कंधे में चोट लेके आए। इनके कंधे की जो हड्डी है, हाथ की बड़ी हड्डी, उसमें फ्रैक्चर है। एक मारपीट का मामला है जिसमें ओम प्रकाश, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है, जो कि खाताड़ी चौकी के निवासी हैं, इनके जो तहरीर आ रखी है, इनके जो पोते हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके पिता दादाजी के साथ मारपीट की गई 22 की रात को। ये मामला संज्ञान में है और इसमें जो अभी दोनों पक्षों को बुला के चेक किया जाएगा कि मारपीट का क्या है, और मेडिकल भी इन्होंने दे दिए हैं वैसे तो, और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर से रामनगर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे की सड़क जर्जर स्थिति को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के तहत महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी काशीपुर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सड़क के शीघ्र निर्माण मरम्मत की मांग उठाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि काशीपुर रामनगर मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, जिससे आम जनता को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समेत कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ से लेकर प्रतापपुर तक की रोड ये नहीं समझ में आता कि रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, बेहिसाब टूटी रोड है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं जिन्हें प्रतापपुर तक जाना होता है, वो लोग भयंकर रूप से इस चीज को लेकर दुखी हैं। उसके अलावा ये टूरिज्म को, अगर हम प्रदेश की बात करते हैं कि भाई हमारा प्रदेश एक टूरिज्म पर निर्भर है, तो हम टूरिस्ट को क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने प्रदेश की सड़कों का हाल। काशीपुर से रामनगर जाने वाली रोड जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दुर्घटनाओं का केंद्र बनी हुई है और एक तरह से जानलेवा जाल इस सड़क पर बिछा हुआ है। और पिछले दिनों में देखने में आया कि कुछ दुर्घटनाएं भी इस सड़क पर हुई है। आज पूरी तरह से सड़क बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लगातार इस रोड पे जाने वाले स्कूल के बच्चे, हमारे व्यापारीगण, बहुत सारे आम नागरिक, साथ ही ये रोड आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिम कॉर्बेट के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम सारे धार्मिक और पौराणिक स्थलों को भी जोड़ती है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से सत्ता के मद में सोई हुई है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को ये चेताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर आप सड़क का निर्माण 15 दिन के अंदर नहीं कराएंगे तो हम सब कांग्रेस आंदोलन पे विवश। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आपदा मोचन निधि से सीएम ने स्वीकृत किए 54 करोड़ रुपए। बाढ़ सुरक्षा, सड़क मरम्मत, स्कूल पुनर्निर्माण, सिंचाई कार्यों के लिए जारी हुआ बजट। देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी को कल से राशि आवंटित। आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मामले में सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को कैट जाने के निर्देश। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 27 सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियरों का प्रदर्शन। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने भी दिया समर्थन। रामनगर में बुजुर्ग चौकीदार से मारपीट। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। घटना के बाद लोगों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग। देवभूमि में मौसम के बदलते रंग। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।